रसूल अल्लाह ने फरमाया, हम दुनिया में तो बाद में आए लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहूद व नसार को किताब हमसे पहले दी गई और हमें बाद में। तो ये दिन जुमा वो है जिसके बारे में अहल किताब ने इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बतला दिया। इसके बाद दूसरा दिन हफ्ता यहूद का दिन है और तीसरा दिन इतवार नसार का। अब फिर खामोश हो गए। इसके बाद फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है अल्लाह ताला का हर 7 दिन में एक दिन जुमा में गुस्ल करे, जिसमें अपने सर और बदन को धोए। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हर मुसलमान पर हक है कि हर 7 दिन में एक दिन जुमा में गुस्ल करे। नबी करीम ने फरमाया, औरतों को रात के वक्त मस्जिदों में आने की इजाज़त दे दिया करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बीवी थीं जो सुबह और इशा की नमाज जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थीं। उनसे कहा गया कि बावजूद इस इल्म के कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात को मकरूह जानते हैं और वो गैरत महसूस करते हैं, फिर अब मस्जिद में क्यों जाती हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि फिर वो मुझे मना क्यों नहीं कर देते। लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह की इस हदीस की वजह से कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपने मुअज्जिन से एक दफ़ा बारिश के दिन कहा कि अशहद अन्न मुहम्मदन रसूल अल्लाह के बाद नमाज की तरफ आओ, ना कहना बल्कि ये कहना कि अपने घरों में नमाज पढ़ लो। लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया तो अपने फरमाया कि इसी तरह मुझसे बेहतर इंसान रसूल अल्लाह ने किया था। बेशक जुमा फ़र्ज है और मैं मकरूह जानता हूं कि तुम्हें घरों से बाहर निकाल कर मिट्टी और कीचड़ फिसलवान में चिल्लाओ। लोग जुमा की नमाज पढ़ने अपने घरों से और अतराफ मदीना गांव से मस्जिद नबवी में बारी बारी आया करते थे। लोग गर्द व गुबार में चले आते, गर्द में अटे हुए और पसीना में शराबूर। इस कदर पसीना होता कि थमता नहीं था। इसी हालत में एक आदमी रसूल करीम के पास आया। अपने फरमाया कि तुम लोग इस दिन जुमा में गुस्ल कर लिया करते तो बेहतर होता। उन्होंने उमरा बिन्त अब्दुर्रहमान से जुमा के दिन गुस्ल के बारे में पूछा। उन्होंने बयान किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थीं कि लोग अपने कामों में मशगूल रहते और जुमा के लिए इसी हालत मील कचल में चले आते, इसलिए उनसे कहा गया कि काश तुम लोग कभी गुस्ल कर लिया करते। रसूलुल्लाह जुमा की नमाज इस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। हम जुमा सवेरे पढ़ लिया करते और जुमा के बाद आराम करते थे। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती तो नबी अकरम नमाज सवेरे पढ़ लेते, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती तो ठंडे वक्त नमाज पढ़ते। आपकी मुराद जुमा की नमाज से थी। यूनस बन बिकियर ने कहा कि हमें अबू खुदे ने खबर दी। उन्होंने सिर्फ नमाज कहा, जुमा का जिक्र नहीं किया। और बशर बिन साबित ने कहा कि हमसे अबू खुदे ने बयान किया कि अमीर ने हमें जुमा की नमाज पढ़ाई। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि नबी करीम ज़ोहर की नमाज किस वक्त पढ़ते थे? मैं जुमा के लिए जा रहा था। रास्ते में अबू बस रज़ी अल्लाह अन्हु से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि जिसके कदम खुदा की राह में गुबार आलूद हो गए, अल्लाह ताला इसे दोज़ख पर हराम कर देगा। अपने रसूल अल्लाह को ये कहते हुए सुना कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि अपनी मामूली रफ्तार से आओ पूरे इत्मीनान के साथ। फिर नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पा लो इसे पढ़ लो और जो रह जाए तो उसे बाद में पूरा करो। अपने फरमाया, जब तक मुझे देख ना लो सफ बंदी के लिए खड़े ना हुआ करो और आहिस्तगी से चलना लाजिम कर लो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया और खूब पाकी हासिल की और तेल खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुमा के लिए चला और 2 आदमियों के बीच में ना घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी। फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया। इसके इस जुमा में से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे।
نبی کریم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کے لیے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ نبی کریم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ زورا مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ جمعہ میں تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ کے دور میں جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو دیکھا، آپ منبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وَأَنَا میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، وَأَنَا اور میں بھی محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا، حاضرین، میں نے رسول اللہ سے سنا، اسی جگہ یعنی منبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ جمعہ کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھا کرتا تھا۔